इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आइसोलेटर के बारे में। तो बेसिकली आइसोलेटर क्या है ये देखेंगे। उसके बाद आइसोलेटर का डिफिनीशन वगैरह उसी में आ जाएगा। फिर आइसोलेटर का ऑपरेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म कैसे काम करती है वो देखेंगे। फिर आइसोलेटर के टाइप क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में आइसोलेटर का यूज जो हम लोग करते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसको यूज करने से फ़ायदा क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेटर के डिफिनीशन की बात करें तो बेसिकली आइसोलेटर जो होता है वो हम लोग देख सकते हैं कि आइसोलेटर एक मैनुअल ऑपरेटेड स्विच होता है। ओके, आइसोलेटर एक मैनुअल ऑपरेटेड स्विच होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीटली आइसोलेट करने में। ओके, अब हेवी करंट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। जब सर्किट नो लोड पे हो तो उसको कंप्लीटली आइसोलेट करने के लिए हम लोग आइसोलेटर का यूज करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि चूँकि आइसोलेटर का ऑपरेशन के लिए हम लोग मैनुअल करते हैं और वो जो एक आइसोलेटर होता है वो नो लोड स्विच होता है। बेसिकली उसको लोड पे कभी हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, अदरवाइज बहुत हेवी स्पार्किंग होगी। तो आइसोलेटर का ये डिफिनीशन रहा। और आइसोलेटर का जो हम लोग टाइप जानेंगे वो आइसोलेटर का टाइप बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज के अनुसार उसके बहुत टाइप है। तो बेसिकली हम लोग कुछ आइसोलेटर के जो टाइप देखेंगे वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखेंगे। जैसे देखिए और यहाँ है ऑन देयर कंस्ट्रक्शन, देखिए एक डबल ब्रेक, सिंगल ब्रेक और पेंटोग्राफ टाइप। तो जो डबल ब्रेक है, डबल ब्रेक आइसोलेटर, इसमें क्या होता है कि सपोज हमारा एक ये इंसुलेटर है, ठीक है, ये कहीं बेस पे लगा हुआ है, इसमें एक यहाँ इंसुलेटर है। तो डबल ब्रेक का मतलब यह होगा कि इसमें जो एक कनेक्टिंग रॉड होगा इस सेक्शन का और इस सेक्शन का, उसको कनेक्ट करने के लिए जो रॉड होगा वो ऐसे होगा, और जब उसका ऑपरेशन होगा तो वो ऐसे खुलेगा, मतलब यहाँ से ही ब्रेक होगा और इस पॉइंट से ही ब्रेक होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग डबल ब्रेक। इसका पिक्चर देखने के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि डबल ब्रेक आइसोलेटर जो हमारा है वो बेसिकली हमारा ये है। आप देख सकते हैं जब भी इसका ऑपरेशन होगा तो ये जो आइसोलेटर है वो इसके अक्रॉस रन करेगा, इसके अक्रॉस रन करेगा, और तो यहाँ से ये इधर ओपन होगा और ये इधर ओपन होगा, और ओपन होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से वो हमारा रॉड रहेगा ऑपरेशन होने के बाद। तो ये हुआ डबल ब्रेक। ओके, और नेक्स्ट है सिंगल ब्रेक। तो सिंगल ब्रेक बेसिकली क्या होता है ये देखिए, यहाँ से आया है, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। जब इसका ऑपरेशन होगा तो ये सेंटर से ओपन होगा, मतलब एक जगह से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल ब्रेक, और ऑपरेशन होने के बाद वो किसी इस तरीके से दिखेगा। सेंटर से ओपन होने के बाद वो एक इधर पोर्शन आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हुआ। तो पहला डबल ब्रेक, दूसरा सिंगल ब्रेक, और जो थर्ड होता है वो होता है पेंटोग्राफ टाइप। ये हमारा पेंटोग्राफ टाइप है। जब नॉर्मल क्लोज कंडीशन में होगा तो हमारा यह कुछ इस टाइप का होगा कि सर्किट को यहाँ से कनेक्ट रखेगा, और एक नॉर्मल जो जंपर है यहाँ से लेकर के जहाँ आइसोलेटर को सिस्टम को जोड़ना हो वो यहाँ से कनेक्ट करके जोड़ेंगे। ये क्लोज पोजीशन का हमारा फिगर ये है, ओपन पोजीशन का हमारा फिगर ये है। इसका ऑपरेशन देखने के लिए मैं एक वीडियो चलाता हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। ये हमारा है पेंटोग्राफ टाइप ऑपरेटर का ऑपरेशन। ये क्लोजिंग हुआ और ये ओपनिंग का है। हमारा ये है पेंटोग्राफ टाइप का आइसोलेटर का ऑपरेशन। तो ये ऑन द कंस्ट्रक्शन टाइप हो गया आइसोलेटर का। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन के आधार पे हम लोग सिस्टम में जानते हैं कि सिस्टम में जो एक मेन बस होता है, ठीक, एक जो लाइन बस होता है,
जिस सिस्टम को फीड करना है, एक ट्रांसफ़र बस होता है। तो कभी मेन बस में काम करना हो तो हम लोग सिस्टम को ट्रांसफ़र बस पे डालते हैं। तो बेसिकली बस का 10 टाइप और एक जो कि सिस्टम की सर्किट के लिए जा रहा है उसको लाइन हाउस बोलते हैं। तो जो आइसोलेटर हमारा बस बार से कनेक्टेड होगा बस साइड से, उसको बस साइड आइसोलेटर बोलेंगे। जो लाइन से होगा उसको लाइन, और जो आइसोलेटर कनेक्टेड होगा हमारा ट्रांसफ़र बस साइड से, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफ़र बस साइड आइसोलेटर। तो ये जहाँ लगाया गया है उसके आधार पे बांटा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में कौन कौन से आइसोलेटर और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इसमें पहला है सिंगल पोल आइसोलेटर। तो सिंगल पोल आइसोलेटर देखने के लिए देखिए, ये जो हमारा ये फिगर दिख रहा है ये सिंगल पोल आइसोलेटर है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि न्यूट्रल सेक्शन कुछ पहले बताया था, ये सॉरी सेक्शन इंसुलेटर मैंने बताया था। तो सेक्शन इंसुलेटर में बेसिकली क्या है कि सेक्शन इंसुलेटर क्या करता है, दो देखिए, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है और एक ये सर्किट है। ये दोनों के बीच में हमारा सेक्शन इंसुलेटर लगा है। तो वो दोनों को आइसोलेट करने का काम सेक्शन इंसुलेटर करना है। अब देखिए आइसोलेटर का यूज क्यों आया, ये एक डेड पोर्शन है, एक लाइव पोर्शन है। तो यहाँ से हम आइसोलेटर के थ्रू फीड दिए तो ये आइसोलेटर का यूज है। अब मानिए हमको जो स्टेबलिंग लाइन है इसे मेंटेनेंस करना है, तो हम लोग जब इस आइसोलेटर को ओपन कर देंगे तो इसके इस सेक्शन में करंट आना बंद हो जाएगा और हम लोग यहाँ मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस नीड के लिए हम लोगों का आइसोलेटर का आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेशन ऑफ आइसोलेटर ऑन फॉल्ट आइसोलेशन और मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस करने के लिए कोई फॉल्ट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई फेलियर हो गई है तो उसको सिस्टम से आइसोलेट करके हेल्दी सिस्टम को रन करने के लिए भी आइसोलेटर का यूज करते हैं। अब बात करें हम लोग आइसोलेटर की ऑपरेशन की, कि आइसोलेटर का ऑपरेशन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आइसोलेटर का जो ऑपरेशन होता है उसमें डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट उसमें पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, आइसोलेटर का एक और टाइप होता है जो पोजीशन के आधार पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आइसोलेटर का जो ऑपरेशन है वो इसके डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ वर्टिकल है तो ये वर्टिकल टाइप आइसोलेटर हो गया। हमारा जो ये आइसोलेटर है इसमें जो ये ओपन होगा ये इस डायरेक्शन में डबल ब्रेक टाइप का है, इस डायरेक्शन में होगा। और ये हॉरिजॉन्टल ओपन हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ऑन द ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे काम कर रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस आधार पे भी आइसोलेटर को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोग बांट सकते हैं। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में देख रहे थे वो आइसोलेटर वर्टिकल टाइप ओपन आइसोलेटर है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्लोज पोजीशन, ये इसका क्लोज पोजीशन है। तो क्लोज पोजीशन का जो ऑपरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, नॉर्मल हम लोग का यहाँ पे हैंडल है, ये हम लोग का हैंडल है। जब इसको क्लोज पोजीशन में है, जिसको ओपन करने के लिए हम लोग हैंडल को डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड आएगी, और जब ये डाउनवर्ड यहाँ से आएगी तो जो यहाँ का मैकेनिज्म है ये लगा हुआ है, ये इसको एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी। ओके, और जैसे ही जब अपवर्ड फोर्स लगेगा तो ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है, ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है, और जो ये कनेक्टर है ये मूवेबल है। तो ये फिक्स कांटेक्ट से इसके थ्रू एक अपवर्ड फोर्स लगेगी तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा एक बेसिकली आइसोलेटर का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो जब ओपन करेंगे तो हमारा कुछ आइसोलेटर ओपन होने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब एक बात, ये आपको एक छोटी सी ऊपर दिख रही होगी कुछ हॉर्न टाइप की, आर्किंग हॉर्न बोलते हैं इसको। जब आइसोलेटर का ऑपरेशन करेंगे तो चूँकि एक लाइव पार्ट रहता है, एक डेड पार्ट रहता है, तो स्पार्किंग होती है। अगर स्पार्किंग इसके और इसके बीच में हो तो उस कंडीशन में यहाँ कुछ स्पार्किंग की वजह से कुछ ग्रुप वगैरह बन जाएंगे, कुछ हॉट स्पॉटिंग वगैरह होंगे जो सिस्टम के लिए हानिकारक होगा। तो इसीलिए आर्किंग हॉर्न को दिया था। जब आइसोलेटर का ऑपरेशन किया जाता है तो सबसे पहले आइसोलेटर इसको और इसको टच होता है, तो जो स्पार्किंग वगैरह होता है ये दोनों के बीच होता है, तो मेरा ये पोर्शन जो दोनों होता है वो हमारा सेफ होता है। ठीक है,
तो आइसोलेटर का ऑपरेशन में ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले हमारा कॉन्टैक्ट बनेगा, वो कॉन्टैक्ट जो हमारा बनेगा वो इसका और इसका होगा, और उसके बाद ये दोनों का बनेगा, ताकि मेरा कोई भी मतलब रफनेस वगैरह सिस्टम पे ना आए। ठीक, जैसे इसको आइसोलेटर ब्रेड बोलते हैं। ये जो ही पार्ट्स का नाम आप वो देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल में सिंगल पोल आइसोलेटर बताएं, अब डबल पोल आइसोलेटर, चूँकि ये सिंगल फेज को ब्रेक कर रहा है। ठीक, तो इसको सिंगल पोल आइसोलेटर बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो डबल पोल आइसोलेटर यूज क्यों करते हैं उसका। तो बेसिकली आप यह देख सकते हैं, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पोल है। जब मैं ट्रांसफार्मर बताता पावर ट्रांसफार्मर, तो वहाँ एचवी साइड को आइसोलेट करने के लिए मैंने 2 बताते कि 2 फेज आते हैं। ओके, तो 2 फेज को ब्रेक करने के लिए यहाँ जो आइसोलेटर है वो डबल, इसको बोलेंगे डबल पोल आइसोलेटर, डबल पोल आइसोलेटर। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक टाइप, डबल ब्रेक हॉरिजॉन्टल टाइप है कि मतलब एक ब्रेक यहाँ से होगी, एक ब्रेक यहाँ से होगी और हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन हो रहा है, तो ये उसका है। तो ये हो गया हमारा डबल पोल आइसोलेटर। ये एक बार में 2 सर्किट 2 फेज को ओपन करने का काम करती है। ठीक, ये हमारा हो गया, पहला हो गया सिंगल पोल आइसोलेटर, दूसरा हो गया डबल पोल आइसोलेटर, और एक तीसरा होता है उसको बोलेंगे हम लोग बाईपोलर आइसोलेटर। ओके, तो बाईपोलर आइसोलेटर में समझने की कोशिश करिएगा कि डबल पोल आइसोलेटर 2 फेज को ब्रेक करता है, सिंगल पोल आइसोलेटर सिंगल फेज को ब्रेक करता है। लेकिन जब मैं आप लोगों को बता रहा था ये कि जैसे इंटरप्टर वगैरह को जो सिस्टम को फीड करते हैं, तो इंटरप्टर को जब सर्किट हम लोग फीड करते हैं तो कुछ सर्किट इस टाइप से होता है। ठीक, अब ये मान लीजिए हमारा इंटरप्टर है। ओके, ये कुछ सिस्टम ऐसे गया है। अब इंटरप्टर का मेंटेनेंस करना हो, ये हमारा इंटरप्टर है, इसका मेंटेनेंस करना हो, तो यहाँ उसको मेंटेनेंस के प्रोविज़न के लिए हम लोग यहाँ पे एक आइसोलेटर लगाते हैं। वो बेसिकली ब्रेक तो सिंगल फेज को ही करेगा, चूँकि ये सिंगल फेज ही है, लेकिन ब्रेक करने का जो पोजीशन होगा वो 2 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो फोटो है एक इंटरप्टर का फोटो है। ओके, देखिए आपका एक फेज यहाँ से ऐसे आ रहा है और दूसरा फेज यहाँ से ऐसे आ रहा है, जो लोअर कांटेक्ट में है, और इसके अंदर ये कांटेक्ट बनता है। ओके, अब आप यह समझिए कि जब हम इसका हैंडल का ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका ओपन हो जाएगा, दोनों पाथ एक साथ। और जब दोनों ऑपरेशन हो जाएगा, जैसे ये दोनों आपका ओपन हो गया, तो आपका इंटरप्टर कम्प्लीटली सर्किट से आइसोलेट हो गया। अब आप इस पर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग बाईपोलर आइसोलेटर, बाईपोलर आइसोलेटर, बीपीआई, बाईपोलर आइसोलेटर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में यही मेजर 3 टाइप के आइसोलेटर यूज होते हैं। आज के लिए इतना है।